सर पहले तो अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि आपसे बात हो पा रही है सर। आज तो अरे बैक टू ऐसा बैक क्या मैं है, आपकी मैं भी आप ही के वीडियोस जैसा देख रही हूँ, हूँ। ऑर्डिनरी इंसान। नहीं सर, ऐसा कुछ भी आप नहीं है। जैसे बोलते हैं ना जस्ट ट्राई करता है वो एकदम कि प्रैक्टिकल सूत्र-वूत्र वाले वो हिसाब नहीं सर, मतलब जचती है बात और रिलेट कर पाते हैं सर। थैंक यू सर, बस और कुछ नहीं सर, आपसे तो बस सीखने वही को बात। मौका मिले बस यही है सर। थैंक यू सर। वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिलता है, कुछ सर ज्ञान काफ़ी बढ़ता चीज़ें है। रिलेट कर पाते हैं, जैसे मुझे तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती पर बहुत चीज़ें रिलेट कर पाती हूँ सर। ये बहुत बढ़िया बात है। वैसे एक बात बताओ, जिसको नहीं आती वो जल्दी रिलेट कर लेता है, जिसको यस सर। आती है वो अपना जो आता वाला सेक्शन वो है ना, उसका जो फीड है, जो डेटा, वो उससे मैच कराता है, तो उसको दिक्कत ज्यादा होती है। जो कोरे कागज है उन पे लिखना हमेशा आसान होता है, तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं कोई भी चीज। पर इवन ऐसा नहीं कि इवन ज्योतिष। आज आपकी एस्ट्रो वास्तु वाली देख के सर मुझे लग रहा है मैंने तो वास्तु भी यूं सीखा। सर अब तो सीखना है तो या तो आपसे या ईश्वर जरिया बनाए सर। वो जगह बना दी नहीं है आइए, आपने। ईश्वर भी जरिए आशीर्वाद तब में बनाता है जब आप चाहते हो। कर पाए। चलिए, थैंक यू सर। हाँ जी, कोई सलाह फीडबैक हो वो भी जरूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, कुछ एडवाइस भी जरूर दीजिएगा, सो दैट मैं भी इम्प्रूव कर सकूं कुछ अपने आप में। कैसे पंत जी, बड़े दिनों बाद हाजिरी लगी है आपकी। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। आपने जो सिखाया है बढ़िया, जिसको रिलेट करते हैं, धार धार दिनचर्या खोलते हैं, बताते रहते हैं लोग, हाँ में हाँ बचे रहते हैं बस। और कुछ पत्री आपने कितनी देर कहा में खत्म जैसे, कर देते हो। अब तो सर बस वैसे ही है कि खोलना है और घरों को देखना है, बताना है, बस यही रहता है। पर थोड़ा सा वो आपको पता ही है, मेरी जो लगन में शनि बैठा कहीं ना कहीं पीछे ढकेल ही देता है वो उसमें पारासरी में। बस। एक कंसल्टेंसी में कितनी देर लगाते हो। अब ज्यादा टाइम नहीं लगता सर। अब तो ये है कि जैसे क्वेश्चन आए फटाक से जवाब दे दो, पहले तो अपने आप मोटा मोटा देख के बता दो, ये ऐसे 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 हो रहा है। फिर वो जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न के हिसाब से फटाक से देखते हैं और बता देते हैं। जो और लोग मेरे बहुत। से कंसल्टेंसी लेते हैं, वो जिस समय अपनी कंसल्टेंसी बुक कराते हैं उस समय में वो कहते हैं सर टाइम कितना मिलेगा, तो मैं कहता हूँ आधा घंटा। बस सर आधा घंटा। मैंने कहा आप पूछ लेना, आपको जो पूछना है पूछ लेना, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन उनका टाइम आता है पूछने का, तो 11वें मिनट में खड़े हो जाते हैं, सर सर कुछ तो सब कुछ तो पूछ लिया सर, अब क्या पूछे, नहीं, अब क्या रह गया। इसमें दो 10 मिनट से ज्यादा पत्री देखने में लगने नहीं चाहिए। एक इसमें दो इंसान के चीजें गिने सर। चुने 4 या 5 सवाल होते हैं, इससे ज्यादा जी जी। किसी के सवाल नहीं है। शादी शादी हो गई तो चलेगी ठीक से कि नहीं चलेगी, ठीक है। बच्चा है तो उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी होगी, बच्चा होगा नहीं होगा, विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, काम धंधा बढ़िया चलेगा नहीं चलेगा। इसके अलावा बता दो किसी को कोई प्रश्न होता हो तो। और हर क्वेश्चन के लिए मेरे पास 1 मिनट रहता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ क्लास में भी और सभी लोगों को, कि पहले मिनट में जो होती है वो प्रिडिक्शन होती है, दूसरे मिनट में जो होती है वो कैलकुलेशन होती है, तीसरे मिनट में जो होती है वो सिर्फ कंफ्यूजन होती है और कुछ नहीं होता। अगर कोई ज्योतिष पत्री आपकी 3 मिनट देख रहा है, मेरा अपना तजुर्बा ऐसा है, हो सकता है कहीं गलत हूं मैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर कोई 3 मिनट से ज्यादा आपकी पत्री देखता है तो अब वो पत्री नहीं देख रहा, अब वो आपको बनाने की सोच रहा है कि कैसे बनाया जाए, कैसे इसको पत्थर बेचा जाए, कैसे इसको कोई पूजा पाठ बेची जाए, ताकि उसका धंधा खड़ा हो सके। और इतनी देर में वो आपको जज करते हैं कि आप किस चीज से डरते हो। शनि से डर के आए हो, राहु से डर के आए हो, मंगल से डर के आए हो, किससे डर के आए हो, वो देख, ताकि वो कहीं ना कहीं उससे कुछ आपको कन्विंस करने में आसानी हो जाती है ना। जब आपको किसी ने, 2 लोगों ने बोल रखा है, मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले किसी का फोन आया, कह रहा है कि आप हमारे से मिले हो 2-3 बार, जान पहचान में ही है, कह रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है क्या, पता लगता है आपको। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पता लगता है, क्यों नहीं पता लगता। कह रहे जी हमारे ऊपर कुछ कर रखा है क्या। मैंने कहा ये वहम आपको किसने डाला। तो फिर वो पहले तो मना वना करते रहे, बाद में फिर उन्होंने बताया जी फलाने ने ऐसे ऐसे करके डाला है। उन्होंने किसी से पूछा, ऑब्वियसली फैमिली मेंबर में जो हमारे कंसर्न होते हैं वो लोगों से सलाह लेते रहे। मैंने कहा भाई मैं अगर हाँ कर दूं ना तो मेरा सारा झंझट खत्म हो जाता है, हाँ कर रखा है। लेकिन मैं ये समझाने लग जाऊं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये समझाने में मुझे 20 मिनट बोलना पड़ेगा।
और कन्विंस तुम तब भी नहीं होगे। तो सबसे आसान होता है किसी का भी ये कहना कि ये किसी ने किया कराया है, पत्री में तो नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, अगर किसी ने किया कराया है तो भी वो पत्री में होगा। बिना पत्री में हुए आपके ऊपर किया कराया भी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने घर में एक, मैं क्या बोलूं, घर में टेबल, सेंटर टेबल जो हमारे घर की होती है, वो सेंटर टेबल भी आप बदलते तब हो जब आपकी पत्री अलाउ करती। आपके घर का ड्रेसिंग टेबल भी वहीं पे पड़ा रहेगा जहां पे आपकी पत्री अलाउ करती। आज वास्तु की बात नहीं है, बीएनएन की बात है, भृगुनंदी नाड़ी पे बात करेंगे। लेकिन मैं ज्योतिष के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ज्योतिष इतना परफेक्ट है कि आपके जीवन में कोई घटना होती है, आज आपको खाना भी अच्छा मिला है ना, तो भी ज्योतिष का ही कमाल है। आपको बिना अच्छे चंद्रमा के अच्छा खाना मिल नहीं सकता। हम ही है, दोपहर को खाना बहुत अच्छा मिलता है, शाम को खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो दिन भर में क्या बदल जाता है? सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम में क्या बदल जाता है? पोजीशन बदल जाती है। चंद्रमा से चंद्रमा जुड़ रहा है, आज खाना बहुत बढ़िया मिलेगा। शाम को चंद्रमा केतु से जुड़ गया, शाम को फास्टिंग हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। आप अपने डेली लाइफ को सुबह दोपहर शाम तक को प्रिडिक्ट कर सकते हो, इतनी एक्यूरेट साइंस है। और मजे की बात है, आसान बहुत। मुझे आज तक एक चीज समझ में नहीं आई कि ज्योतिष को इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किल लोगों ने क्यों बना दिया, जबकि ये बेहद आसान साइंस है। मतलब इतनी आसान कि मैं आपको क्या बताऊं, जो क्लास में मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आप लोगों को बताएंगे कितनी आसान चीज। आपकी पत्री में जो प्लैनेट आपके पत्री में साथ बैठे हुए हैं, वो आपकी जिंदगी में आपके साथ बैठे हुए। जैसे एक सूत्र बताता हूं आप लोग। जुपिटर जो है वो हमारा कारक है। मैं और आप क्या है? हम सब जुपिटर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हम सब जुपिटर है। ठीक है? क्यों है? क्योंकि जुपिटर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, और हम ऑक्सीजन चल रही है तो हम है, नहीं तो हम खत्म है। तो हम जीव हैं। जीव तब तक है जब तक हम जी रहे हैं। जी किसकी वजह से रहे? ऑक्सीजन की वजह से जी रहे, तो इसलिए हम जीव हो गए। ठीक है? और ऑक्सीजन को जीव का कारक माना गया, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम कोई जी नहीं सकता। तो हम सब जीव हैं, चाहे वो मेल बॉडी हो चाहे वो फीमेल बॉडी हो, जेंडर अलग चीज। प्राण तो सब में ही है, प्राण का तो कोई जेंडर होता नहीं। ठीक है? अब आपके साथ कौन कौन से लोग रहेंगे जीवन में, जो हमेशा आपके आजू बाजू में रहेंगे, या आप कितने लोनली पर्सन होगे। जरूरी नहीं ना हर एक के साथ भीड़ रहती हो। बहुत से लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं। संत जितने होते हैं, संत महात्मा लोग जो होते हैं, ये भीड़ में हो तो भी मस्त रहते हैं, अकेले होते हैं तो भी मस्त रहते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ है या नहीं है। ये कमर्शियल बाबा है जिनको भीड़ चाहिए होती, असली बाबा को भीड़ चाहिए ही नहीं होती, है ना? तो जुपिटर जो है आपकी पत्री में जितना अकेला होगा, आप जिंदगी में उतने अकेले होंगे। यहां तक कि जब हम कभी इस दुनिया से जाएंगे, जब भी जाएंगे, तब हमारे पास कौन होगा ये भी पत्री में लिखा होगा। बुढ़ापा कैसा बीतेगा ये देखना तो बाएं हाथ का, बाईं आंख का खेल है, दोनों आंखों से भी नहीं देखना, इतना आसानी से देखा जा सकता। तो आपकी पत्री में जुपिटर के आसपास जितने ग्रह बैठे हुए, हाउस कोई सा भी होता है होने दो, हाउस से कोई मतलब नहीं। चाहे वो जुपिटर आपका चौथे हाउस में बैठा है, छठे हाउस में बैठा है, आठवें में बैठा है, 12वें में बैठा है, 7वें में बैठा है, किसी में भी बैठा रहे, अगर उसके पीछे आगे के 2 घर 3 घर खाली हैं, तो आप लोनली पर्सन। अगर किसी की पत्री में है ऐसा, तो मुझे बताएं, वेरीफाई करें। आप लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करोगे, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना आप पसंद नहीं करोगे। क्यों? 2 घर आगे भी खाली है, 2 घर पीछे भी खाली है, तो आप मिलोगे किससे? मिल ही नहीं रहे आप किसी से, पत्री में नहीं मिल रहे, तो लोगों से दुनिया में कैसे मिल जाओगे? आपकी हरे जो कृष्णा पत्री प्रभु होती जी। है वो जिंदा आपकी पत्री है। आपकी जिंदगी और आपकी पत्री एक ही चीज। अपनी अपनी पत्री में जरा झांकिए और देखिए, मुझे बताइए आपकी पत्री में कौन कौन से ग्रह बृहस्पति के साथ हैं। मैं आपको बताता हूँ आपके हरे कृष्णा रिश्तेदार कौन प्रभु से जी। आपके साथ रहने वाले हैं। हरे कृष्ण जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरी केतु, आवाज आ रही है? बृहस्पति केतु है।
आप रहने दो बृहस्पति के प्रशांत जी, आप रहने दो। अच्छा सर, सर नहीं है, जुपिटर उनको और पूछने दो, मरकरी आप है। क्यों पूछ रहे सर जुपिटर के 2 घर पीछे कोई नहीं है। हो? राजीव जी मेरी आवाज आ रही है? सर जुपिटर के हाँ, 2 घर एक एक पीछे एक कोई एक नहीं। एक करके, एक एक करके, हाँ जी। सर हाँ, गौरव जुपिटर जी के बोलिए। 2 सर जुपिटर के 2 घर पीछे कोई नहीं है। साथ में मरकरी है, आगे सन वीनस है और उसके आगे मार्स है, उसके आगे केतु। फिर इतना सर इतना जानने की जरूरत नहीं, इतना जानने की जरूरत नहीं, इतने से ही पता लग जाएगा। हेलो आप सर। अपने आप हेलो आप अपने सर। मान सम्मान को बहुत ध्यान रखते हो। जी सर। आपको बात खराब होने पे कैसा लगता है? सर खराब आपने कोई लगता है। बात किसी को कही कि मैं आपकी ये बात पूरी कर दूंगा, या कोई आप पे इल्जाम लगाए कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो गुस्सा आता है ना? हाँ सर। क्यों आता है? मैंने सर नहीं सन पूछा है कौन से इसमें। हाउस में बैठा है प्लैनेट, कौन सी राशि जी में सर। बैठा है, कितने डिग्री पे बैठा है, मैंने कुछ पूछा? नहीं सर। कुछ भी नहीं। तो जो मैं बता रहा हूँ कितने परसेंट ठीक है, परसेंटेज में नंबर बता दो, मैं भी सर मार्क दे दूंगा। 100%। सर 100%। क्या देखा हमने? सर सिर्फ प्लेनेट देखा और कुछ नहीं देखा। आप जुपिटर हो, हाँ सर। जुपिटर के आगे कौन है? सन है। तो सन इंसान को वीनस। क्या दिखेगा? इंसान को क्या दिखेगा? मान सम्मान दिखेगा। वो किसको प्रायोरिटी देगा? मान सम्मान को प्रायोरिटी देगा। ये इंसान कहेगा पैसे का नुकसान होता है, हो जाने दो, मेरी जबान नहीं खराब होनी चाहिए। ऐसे ही है सर कि नहीं है? बताओ कौन है जी गौरव जी? सर बिल्कुल सर 100% ऐसा ही है। लेकिन आजकल आपका सूर्य खराब चल रहा है, जी सर। क्या दिक्कत है बताओ? सर कैमरा ऑफ है।